Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं द चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में 4 कैरेक्टर हैं, 2 टीचर हैं, एक है मिस्टर फ्रैंक, दूसरे मिस्टर क्रॉकर हैरिस, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है टैप्लो और एक मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस है जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। ये जो चैप्टर है ब्राउनिंग वर्जन नामक एक प्ले का एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है। द सीन इज सेट इन अ स्कूल और जो सीन है इसमें वो एक स्कूल में सेट किया गया है। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड। इसमें फ्रैंक और मिस्टर क्रॉकर हैरिस 2 टीचर हैं जिसमें से फ्रैंक यंग हैं और मिस्टर क्रॉकर हैरिस मिडिल एज के हैं, लगभग 50 से आसपास के। बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही टीचर हैं। टैप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस। और टैप्लो एक 16 ईयर्स का बॉय है या स्टूडेंट है जो कि क्रॉकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव। लेकिन जो बाद वाले हैं यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो अभी तक वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। एंड मिस्टर फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। और मिस्टर फ्रैंक पाते हैं कि जो टैप्लो है वो उनका वेट कर रहा है। तो फ्रैंक आते हैं और वो टैप्लो से पूछते हैं डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो कहता है नो सर, नहीं श्रीमान। फ्रैंक कहता है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो टैप्लो कहता है टैप्लो, वो अपना नाम बताता है। फ्रैंक कहता है टैप्लो नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेदर। फ्रैंक कहते हैं कि टैप्लो नाम नहीं, मैं तो नहीं जानता, मेरा अनुमान है कि तुम साइंटिस्ट नहीं हो, मतलब साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। तो टैप्लो कहता है नो सर आई एम स्टिल इन लोअर 5th, नहीं श्रीमान मैं अभी भी लोअर 5th स्टैंडर्ड में हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, और मैं अगले टर्म तक स्पेशलाइज नहीं हो सकता, मतलब सब्जेक्ट ऑफर नहीं कर सकता। दैट्स टू से, मेरा मतलब है कहने का इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, कि अगर मुझे प्रॉपर तरीके से मेरा रिमूव मिल गया, रिमूव का मतलब नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन मिल जाना, कि अगर मैं रिजल्ट मेरा अच्छा आता है, मैं पास हो जाता हूँ, तो मैं तभी जा कर के 6th क्लास में तभी मैं सब्जेक्ट ऑफर कर पाऊँगा। तो फ्रैंक कहते हैं डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा रिमूव तुम्हें मिल गया है, यानी कि तुम पास हो गए हो? तो टैप्लो कहता है नो सर मिस्टर क्रॉकर इज हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर, नहीं श्रीमान मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमें दूसरे मास्टर्स की तरह से रिजल्ट्स को पहले ही नहीं बता देते हैं। तो फ्रैंक कहते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं? तो टैप्लो कहते हैं वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर, ठीक सर आप ये जानते ही हैं कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस किस प्रकार के हैं। तो फ्रैंक कहता है आई बिलीव देयर इज़ ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। तो फ्रैंक कहते हैं कि मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि एक नियम होता है कि जो फॉर्म का रिजल्ट होता है, फॉर्म मीन्स क्लास ईयर, तो क्लास का जो रिजल्ट होता है वो टर्म के लास्ट डे पर हेड मास्टर या प्रिंसिपल के द्वारा ही अनाउंस किया जाता है। तो टैप्लो कहता है येस बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट, ये बात तो सही है लेकिन कौन इस बात की परवाह करता है एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। मतलब टैप्लो ये कहना चाहता है कि जो दूसरे टीचर्स हैं वो तो रिजल्ट को पहले ही अनाउंस कर देते हैं, प्रिंसिपल के अनाउंस करने से पहले ही बच्चों को बता देते हैं, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस तरह के नहीं हैं, वो केवल वेट करते हैं कि प्रिंसिपल ही उसको अनाउंस करेंगे। तो फ्रैंक कहता है आई एडमिट, मैं मानता हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं इस बात को नहीं मानता, बट दैट्स नो क्राइटेरियन, लेकिन ये कोई क्राइटेरियन नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। सो यू हैव गो टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, तो इस प्रकार तुम्हें कल तक इंतज़ार करना है अपने फेट के बारे में, अपने भाग्य या अपने रिजल्ट के बारे में पता करने के लिए। हैव यू, क्या तुम्हें नहीं करना है? तो टैप्लो कहता है येस सर, हाँ श्रीमान मुझे करना है। फ्रैंक कहता है सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल व्हाट देन, मान लो कि आंसर अगर फेवरेबल हुआ यानी कि तुम पास हो गए तो क्या करोगे? तो टैप्लो कहता है ओ साइंस सर ऑफ कोर्स, अरे सर वास्तव में मैं तो साइंस ही लूँगा,
मैं तो साइंस ही पढ़ना चाहता हूँ। तो फ्रैंक सैडली कहता है दुखी होकर के, येस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, हाँ हमें सारे के सारे जो निकम्मे हैं, स्लैकर्स मीन्स निकम्मे, कहने का मतलब है जो डल बच्चे हैं वो सारे के सारे हम साइंस वालों को ही मिलते हैं। तो टैप्लो कहता है प्रोटेस्टिंगली, थोड़ा सा विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, लेकिन श्रीमान मैं तो साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो फ्रैंक कहता है आर यू, क्या तुम हो? आई एम नॉट, मैं तो नहीं हूँ, नॉट एटलीस्ट, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ इन द साइंस आई हैव टू टीच, यानी जो विज्ञान जो साइंस मुझे तुम्हें पढ़ानी पड़ती है मैं तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टैप्लो कहता है वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मग, इंडिकेटिंग इस बुक। तो टैप्लो के पास में एक बुक रखी हुई है, वो उसकी ओर इंडिकेट करते हुए कहता है कि कुछ भी हो सर, लेकिन कम से कम इस मग से, मग का मतलब होता है रबिश, कूड़ा या कचरा कह सकते हैं, इस कचरे से तो कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग वो होती है साइंस। तो फ्रैंक कहता है व्हाट इज़ दिस मग, आखिर ये मग है क्या, ये रबिश जो तुम बोल रहे हो वो है क्या? तो टैप्लो कहता है एसिलस सर द एगमेमनन। तो वो कहता है श्रीमान ये एसिलस है, एगमेमनन की एक बुक, एगमेमनन। तो फ्रैंक कहता है एंड योर कंसीडर व्यू इज़ दैट द एगमेमनन इज़ मग, और तुम्हारा जो कंसीडर्ड व्यू है यानी जो तुम्हारी एक ठोस ओपिनियन है वो क्या है कि ये जो एगमेमनन है वो एक मग है, एक रबिश है। तो टैप्लो कहता है वेल नो सर, नहीं श्रीमान ऐसा तो नहीं है, आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मग, मैं ये तो नहीं सोचता कि ये जो प्ले है वो एक मग है, रबिश है, कचरा है, एग्जैक्टली वास्तव में आई सपोज इन अ वे, लेकिन मैं एक तरह से ये सोचता हूँ इट्स अ रेदर अ गुड प्लॉट, कि इसकी जो प्लॉट है, इसकी जो कथा वस्तु है वो काफ़ी अच्छी है, रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, यानी इसकी जो कहानी है वास्तव में वो एक वाइफ की है जो अपने हस्बैंड को मर्डर कर देती है, और इसी के बारे में ये है। आई ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस, मेरे कहने का मतलब तो उस बात से था कि जिस तरीके से ये बुक हमको पढ़ाई जाती है, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong। और सोचो कि इसमें बहुत सारे जो ग्रीक वर्ड्स हैं यानी जो ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं उनको एक साथ मिला करके यूज किया गया है, और लगभग 50 लाइन्स से हैं। सपोज करो कि 50 लाइन्स तुम्हें इस प्ले की गलत समझ में आए तो क्या होगा? तो फ्रैंक कहता है यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो, टैप्लो तुम्हारी जो बात है कुछ ज़्यादा ही कड़वी लग रही है। तो टैप्लो कहता है आई एम रेदर सर, हाँ श्रीमान हो सकता है। तो फ्रैंक उससे पूछता है कैप्टन क्या तुम्हें आज स्कूल में रोक लिए गए हो, तुम्हें रोक लिया है क्या किसी ने? तो टैप्लो कहता है नो सर एक्स्ट्रा होमवर्क। तो वो कहता है नहीं सर मुझे तो एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है, एक्स्ट्रा काम दिया गया है। तो फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, यानी स्कूल की जो लास्ट डे है उस दिन तुमको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है? तो टैप्लो कहता है येस सर, हाँ सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, अगर मुझे ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया गया होता तो मैं शायद गोल्फ खेल सकता था इस समय। ही वुड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, आप सोचेंगे कि उसको भी तो बहुत कार्य करना पड़ेगा, ये बात उसको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, कंसीडरिंग इस बात को विचार में रखते हुए कि ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड, कि वो भी कल हमेशा के लिए यहाँ से स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। मतलब वो अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में टैप्लो बता रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी कल स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं हमेशा के लिए, तो उनको भी बहुत काम करना होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझको यहाँ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया है और वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। बट ओ नो आई मिस्ड द डे लास्ट वीक व्हेन आई वॉज इल, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने पिछले सप्ताह जब मैं बीमार था तो मैंने एक दिन मिस कर दिया था। सो हियर आई एम, और इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा है। एंड लुक एट द वेदर सर, और सर ज़रा मौसम को तो देखो। तो फ्रैंक कहते हैं कि बैड लक, ये तो तुम्हारा बैड लक है। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, लेकिन फिर भी एक बात तो अच्छी है, यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय एंड टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास, कि तुम्हें कल कम से कम अपना ये बात निश्चित हो गई कि तुम्हें कल अपना रिमूव मिल जाएगा, मतलब तुम पास कर ही जाओगे क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा वर्क भी करते हो जो तुम्हारे टीचर तुम्हें देते हैं। तो टैप्लो कहता है वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, तो वो कहता है कि नहीं श्रीमान मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर, क्योंकि ये बात तो केवल ऑर्डिनरी मास्टर्स के लिए ही ट्रू हो सकती है।
ऑल राइट, बिल्कुल सही। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि जो दूसरे मास्टर्स हैं वो किसी बॉय से, चैप का मतलब लड़के से, एक्स्ट्रा वर्क लेने के बाद में वो उसको पास न कर पाएँ, ऐसा नहीं होता है ना। उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो उसे पास न कर पाए, मतलब वो तो उसे डेफिनेटली पास कर ही देंगे। बट दोज सॉर्ट्स ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू क्रॉक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। लेकिन इस तरह के जो रूल्स हैं वो क्रॉक पर अप्लाई नहीं होते। तो वो पहले क्रॉक बोलता है, फिर बाद में करेक्ट करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यानी उन पर ऐसा रूल अप्लाई नहीं होता। आप भले ही मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए कुछ भी काम करते रहिए, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी फेवर नहीं करेंगे। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट, और मैंने कल सीधे सीधे उनसे पूछा भी था, इफ़ ही हैड गिवन मी ए रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, कि मैंने उनसे पूछा था कि क्या सर आपने मुझको रिमूव दे दिया है, मुझे पास कर दिया है, और तुम जानते हो सर, आप जानते हो कि उन्होंने मुझसे क्या आंसर दिया। फ्रैंक कहता है नो व्हाट, नहीं मैं नहीं जानता, तुम बताओ क्या दिया। तो टैप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, तो जो उनकी नकल करते हुए, इमिटेट करते हुए, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल करते हुए, उनकी मिमिक्री करते हुए, और थोड़ा सा थ्रोटी वॉइस में। थ्रोटी का मतलब जैसे मानो साउंड कमिंग फ्रॉम थ्रोट, जैसे थ्रोट से आवाज़ आ रही हो, साउंड आ रहा हो। तो कहता है कि माय डियर टैप्लो, यानी वो पूरी मिमिक्री करते हुए बोलता है कि माय डियर टैप्लो, मेरे प्यारे टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, मैंने तुम्हें बिल्कुल वही दिया है जिसको तुम डिज़र्व करते हो। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, है ना, ना तो कम दिया है और निश्चित रूप से ज़्यादा भी नहीं दिया है। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन, और सर क्या आप जानते हैं कि वो मुझे डाउन भी मार्क कर सकते हैं, यानी मुझे कम मार्क्स भी दे सकते हैं, रेदर देन अप, यानी ज़्यादा देने के बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, ये जो एक्स्ट्रा वर्क मैं ले रहा हूँ इसकी वजह से। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, मेरा कहने का मतलब है कि जो मैन है मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन है। ह्यूमन का मतलब हार्डली ह्यूमन, मतलब मुश्किल से ही उनके अंदर कोई मानवता है, यानी कि वो कहना चाहता है कि वो बहुत ही इनह्यूमन नेचर के हैं। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और वो तुरंत ही बड़ी ज़ोर से इस तरह से बोलते हुए एकदम से रुक जाता है और कहता है सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार। वो कहता है सॉरी सर, मुझे खेद है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तो फ्रैंक कहते हैं येस मच टू फार, हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गए। तो टैप्लो कहते हैं सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। तो वो कहता है सॉरी सर, मुझे खेद है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका। गॉट कैरिड अवे मीन्स लूज सेल्फ कंट्रोल, मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खो गया था। तो फ्रैंक कहते हैं एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, यानी वो एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था उसको उठाते हैं और उसको ओपन करते हैं और कहते हैं एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, एट टैप्लो। तो टैप्लो कहता है येस सर। तो फ्रैंक कहते हैं व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, यानी वो क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा था। जस्ट रिपीट इट वुड यू, क्या तुम एक बार फिर से रिपीट करके बताओगे, क्या नहीं बताओगे। मतलब वो चाहते हैं कि जो टैप्लो है वो फिर से मिस्टर क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री करते हुए उनकी आवाज़ में वो बोले, क्योंकि उनको शायद ये अच्छा लग रहा है, शायद वो जो फ्रैंक हैं वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से थोड़ा जेलस करते हैं और इस वजह से उनको ये सुनना काफ़ी पसंद आ रहा है। तो टैप्लो कहता है इमिटेटिंग अगेन, फिर से उनको इमिटेट करते हुए, उनकी नकल करते हुए, माय डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व। वो फिर से कहता है कि माय डियर टैप्लो, मैंने तुम्हें बिल्कुल वही दिया है जिसको तुम डिज़र्व करते हो। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, न तो कम दिया है और निश्चित रूप से कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया है। तो फ्रैंक लुकिंग सिवियर नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एसएलएस एंड बी क्वाइट। तो फ्रैंक उसकी ओर थोड़ा सा सिवियरली यानी थोड़ी कठोरता से देखते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल उनके जैसा तो नहीं किया है। रीड योर नाइस एसएलएस बुक, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं तुमने बिल्कुल उनकी जैसी एक्टिंग जैसे पहले की थी वैसे नहीं की है, तुमने चेंज कर दी है। तो वो कहते हैं अपनी एसएलएस पढ़ो और बिल्कुल शांत रहो। तो टैप्लो विद डिसलाइक एसएलएस, बड़ी ही डिसलाइक के साथ में, थोड़ी सी घृणा के साथ कहता है एसएलएस, इसे पढ़ो, मतलब वो ये कहना चाहता है। तो फ्रैंक कहते हैं लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैज टेल यू टू बी हियर, अरे ज़रा बताओ तो, देखो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें क्या टाइम दिया था कि वो कितने बजे आएंगे यहाँ पर। तो टैप्लो कहते हैं 6:30 सर, वो कहते हैं श्रीमान मुझे उन्होंने 6:30 का टाइम दिया था। तो फ्रैंक कहता है वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट,
अच्छा तो वो तो 10 मिनट्स लेट हैं, वाई डोंट यू कट, तुम चले क्यों नहीं जाते, कट का मतलब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, और तुम अभी भी लॉकअप होने से पहले यानी स्कूल बंद होने से पहले अभी भी गोल्फ खेल सकते हो। तो टैप्लो कहता है रियली शॉक्ड, यानी वास्तव में बिल्कुल चकित होकर के वो कहता है ओ नो आई कुडंट कट, नहीं सर मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, कट द क्रॉक से, मतलब वो कहना चाह रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से बच कर के भाग जाऊँ। आई शुडंट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर। तो वो कहता है कि जब से मिस्टर क्रॉकर हैरिस यहाँ पर आए हैं मैं नहीं सोचता, मुझे नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कभी भी इस तरह का कुछ किया होगा। गॉड नोज़ वॉट वुड हैपन इफ़ आई डिड, और भगवान ही जानता है कि क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी, संभवतः वो मेरे फॉलो मी होम, मेरे घर तक मेरा पीछा करेंगे, और समथिंग, और शायद कुछ और करें। तो फ्रैंक कहता है आई मस्ट एडमिट आई एनवाई हिम, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं उनसे घृणा करता हूँ। द इफ़ेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म, कि जिस प्रकार से उन्होंने तुम लड़कों पर जो प्रभाव बनाया हुआ है तुम्हारी क्लास के, इस बात से मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम, ऐसा लगता है कि तुम सबको डर के मारे तुम्हारी जान ही निकल जाती है उनके वजह से। वॉट डज ही डू, आखिर वो करते क्या हैं, बीट यू ऑल और समथिंग, क्या वो तुम्हें पीटते हैं या कुछ और करते हैं। तो टैप्लो कहता है गुड लॉर्ड, हे भगवान, नो नहीं, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, यानी वो एक सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट क्या होता है, सैडिस्ट इज़ अ पर्सन हु लव्स क्रूएल्टी, और वी कैन से है द पर्सन हु लव्स टू बीट अदर्स और हु टेक्स प्लेजर इन बीटिंग अदर्स, यानी दूसरे जो बच्चे हैं उनको पीटने में जिसको खुशी मिलती हो, आनंद मिलता हो, ऐसे व्यक्ति को हम सैडिस्ट कहते हैं। तो वो कहता है टैप्लो कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, वो कोई सैडिस्ट नहीं है ना, वो दूसरों को परेशान करने वाले नहीं हैं। लाइक वन और टू ऑफ अदर्स, यानी उनके जैसे जो दूसरे एक दो टीचर हैं जो इस तरह के होते हैं जिन्हें पीटने में अच्छा लगता है, वो उस तरह के बिल्कुल भी नहीं हैं। फ्रैंक कहता है आई बैग योर पार्डन, जरा क्षमा करना। तो टैप्लो कहता है अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। तो टैप्लो कहता है कि सर एक सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जो दूसरों को खुद पेन दे करके, यानी दूसरों को पीड़ा दे करके और खुद आनंद लेता है, उनको पीड़ा, दूसरों की पीड़ा में उसे खुद आनंद होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सैडिस्ट। लेकिन वो कहना चाहता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो सैडिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रैंक कहता है इंडीड, वास्तव में, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर्स मास्टर। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, पर शायद तुम कह रहे थे कि कुछ अन्य टीचर्स, अन्य अध्यापक। तो टैप्लो कहता है वेल ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में, दे आर सर, जो दूसरे टीचर्स हैं वो ऐसे हैं। आई वॉन्ट मेंशन नेम, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू, लेकिन तुम भी उन्हें उतना ही जानते हो जितना कि मैं जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। ऑफ कोर्स, वास्तव में मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हम लड़के किसी भी चीज़ को अच्छे से समझते नहीं हैं। बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर आपकी बात अलग है। यू आर यंग, आप तो युवा हैं। वेल कंपेरेटिवली एनीवे, आप अपेक्षाकृत आप एंड यू आर साइंस, आप साइंस के टीचर हैं। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज़, और आप ये अवश्य जानते होंगे जो सैडिज्म है, यानी जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की जो तरीका है, पर पीड़न कह सकते हैं हम इसको, वो क्या होता है। तो फ्रैंक कहता है आफ्टर अ पॉज, थोड़ा सा रुक करके, गुड लॉर्ड, हे ईश्वर, व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू, यानी हमारे स्कूल का क्या हाल हो रहा है। तो टैप्लो कहता है एनीवे द क्रॉक इज़ नॉट अ सैडिस्ट, कुछ भी हो, परंतु जो हमारे मिस्टर क्रॉक और हैरिस हैं, क्रॉक हैं, वो सैडिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरों को परेशानी में मज़े लेने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ ही वर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि वे ऐसे होते तो उनसे कोई न डरता, उनसे कोई भी नहीं डरता। बिकॉज एट लीस्ट इट वुड से, क्योंकि संभवतः ये इस बात को दिखाता है, ही हैड सम फीलिंग्स, के उनके अंदर भी कुछ भावनाएं हैं। बट ही हैज़ंट,
लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, परंतु वो ऐसे नहीं है, यानी कि जो सैडिस्ट हैं वैसे नहीं हैं। ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट, यानी वह अंदर से बिल्कुल अखरोट की भांति सिकुड़े हुए हैं। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से घृणा होती है, इस बात से हेट होती है कि लोग उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो वो कैसे हैं कि मतलब उनको ऐसे लोगों से नफ़रत है कि जो उनको पसंद करें। इट्स अ फ़नी, और ये बहुत ही विचित्र बात है। आई डोंट नो एनी अदर मास्टर, मैं किसी भी ऐसे दूसरे मास्टर को नहीं जानता, किसी भी ऐसे दूसरे टीचर को नहीं जानता हु डज़ नॉट लाइक बीइंग लाइक्ड, जो नहीं चाहते कि उनको लाइक किया जाए, यानी दूसरों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा उनको लाइक किया जाए, उनको पसंद किया जाए। ऐसे में किसी भी टीचर के या स्टूडेंट के बारे में नहीं जानता, यानी किसी भी इंसान के बारे में भी नहीं जानता, वो ये कहना चाहता है। जनरली ऐसे कोई भी इंसान नहीं होता है कि जो नहीं चाहता हो कि दूसरे लोग उसको पसंद करें। तो वो लेकिन कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो ऐसे ही हैं। एंड फ्रैंक कहता है कि एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डज़ नॉट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पज़। और मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि और मैं किसी ऐसे लड़के को नहीं जानता जो इस तरह की बात को अपने खुद के लाभ के लिए, अपने खुद के पर्पज़ के लिए प्रयोग ना करे। तो टैप्लो कहता है वेल इट्स नेचुरल सर, हाँ सर ये तो स्वाभाविक है, बट नॉट विद द क्रॉक, लेकिन ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ में ऐसा नहीं है, हम उनके बारे में इस बारे में नहीं कह सकते। तो फ्रैंक कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में। तो टैप्लो कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, यानी और विचित्र बात यह है कि इन सब के बावजूद आई डू रेदर लाइक हिम, मैं उनको पसंद करता हूँ, यानी वो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। यानी इतनी सारी बातें हैं लेकिन इसके बावजूद मिस्टर क्रॉकर हैरिस मेरी पसंद हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। आई कांट हेल्प इट, और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मैं विवश हूँ, यानी मुझे वो अच्छे लगते ही हैं। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, और कई बार तो कभी कभी मुझे पता चल जाता है या मैं सोचता हूँ कि वो इस बात को जान रहे हैं, यानी उनको ये पता लग गया है। एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, और शायद ये बात कि मैं उनको पसंद करता हूँ, शायद ये बात उनको और भी ज़्यादा श्रिवल अप कर देती है, यानी कि सिकोड़ देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। तो फ्रैंक कहते हैं आई एम श्योर यू आर एग्जीग्रेटिंग, यानी मैं इस बात को श्योरली कह सकता हूँ कि तुम ये एग्जीग्रेट कर रहे हो, यानी कि बहुत ही अतिशयोक्ति कर रहे हो, बड़ा चढ़ा कर कह रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो टैप्लो कहता है कि नो सर आई एम नॉट, नहीं श्रीमान मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जीग्रेटिंग नहीं कर रहा हूँ। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, तो वो टैप्लो फ्रैंक को एक स्टोरी बताता है क्लास की, कि एक दिन क्लास में, फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्लास से है, कि एक दिन क्लास में मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने अपना क्लासिकल माने शानदार जो उनका बेस्ट जो जोक होता था वो एक दिन क्लास में सुनाया। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड, निश्चित रूप से वास्तव में कोई भी नहीं हंसा, यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्लास में एक जोक सुनाया लेकिन उनके जोक को सुन करके कोई भी नहीं हंसा। बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि वो जोक किसी को भी समझ में ही नहीं आया। माई सेल्फ इंक्लूडेड, मुझे शामिल करके, यानी मेरे को भी समझ में नहीं आया, टैप्लो ने कहा। स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ड इट एज फनी सो आई लाफ्ड, फिर भी मैंने सोचा, यानी मैं जान गया कि उनका मतलब किसी फ़नी थिंग से था, यानी वो कुछ शायद किसी जोक के बारे में बात कर रहे थे, मैं थोड़ा बहुत ये समझ गया तो इसलिए मैं थोड़ा सा हंस दिया। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, तो वो बताता है कि वो कहता है कि मैं क्यों हंसा, एक तो ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस के कारण, यानी जो एक आम जो शिष्टाचार होता है हर किसी के प्रति उसके कारण, और दूसरा फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम हैविंग मेड अ पुअर जोक, कि उन्होंने इतना पुअर जोक कहा, इतना बेकार जोक कहा, उसके लिए उनके प्रति सॉरी फील करते हुए, उन पर एक तरह का तरस खाते हुए मैं उनके जोक को सुन करके हंसा, हालांकि दूसरा कोई भी नहीं हंसा। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वॉज, अब मुझको याद नहीं है, मैं याद नहीं कर सकता कि वो चुटकुला या जोक क्या था। बट सपोज आई मेक इट, लेकिन मान लो कि मैंने सुना दिया, अब तो क्या होगा, नाउ यू लाफ, तो फिर आप हंसेंगे। सर फ्रैंक लाफ्स, तो
क्या होता है कि जो वो कहता है कि सर आप हंसाएंगे, तो वो फ्रैंक जो है हंसने लगते हैं। तो टेप्लो कहता है इन अ जेंटल थ्रॉटी वॉइस, यानी एक बहुत ही जेंटल सभ्य और थ्रॉटी वॉइस में, फटे हुई आवाज़ में, साउंड जैसे हमारे थ्रॉट से निकल करके आ रहा हो। तो वो कहता है टेप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक। और वो उसको बताते हैं कि टेप्लो उसको बताता है मिस्टर फ्रैंक को कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि टेप्लो यू लाफ्ड एट माई जोक, माई लिटिल जोक। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उससे कहा, टेप्लो बता रहा है कि जब मैं उनके जोक पर हंसा तो फिर उन्होंने मुझसे क्या कहा कि टेप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, टेप्लो तुम मेरे उस छोटे से जोक पर हंसे। आई नोटिस्ड, मैंने देखा। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड at the advance your Latin has made, since you so rapidly have understood what the rest of the form did not. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहते हैं कि मुझे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि तुम लैटिन भाषा में इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हो, यानी तुम्हारी लैटिन भाषा बहुत अच्छी हो गई है कि तुमने उस जोक को इतनी रेडीली, इतनी जल्दी से समझ लिया जिसको पूरी क्लास में, पूरी फॉर्म में कोई भी स्टूडेंट नहीं समझ पाया। तुमने इसको समझ लिया, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे खुशी है। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम। और संभवतः ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि अब तुम उस जोक को पूरी क्लास के सामने एक्सप्लेन करके बताओ, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, और जिससे कि ऐसा हो कि वो सारे बच्चे भी तुम्हारी इस खुशी को शेयर कर सकें, यानी तुम्हें उस जोक को सुनकर के जो खुशी हुई है, जो अदर स्टूडेंट्स है वो भी उस खुशी में शामिल हो सकें। तो बेटर होगा कि तुम एक बार उस जोक को एक्सप्लेन करके बताओ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो टेप्लो है बेचारा, वो खुद ही फंस जाता है। उसको खुद तो जोक पता नहीं था कि क्या था, वो तो बस ऐसे ही हंस दिया था उनके जोक पर। लेकिन अब उन्होंने क्या कह दिया कि बेटा अब तुम उस जोक को क्लास में एक्सप्लेन करके बताओ। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। तो जब ये दोनों टेप्लो और फ्रैंक दोनों आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे, तभी क्या होता है कि जो राइट साइड का जो डोर था वो ऊपर खुलता है, पुश्ड ओपन मतलब खुल जाता है, एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। और मिली क्रॉकर हैरिस जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ हैं, वो एंटर करती हैं। सी इज़ अ थिन वुमेन इन अ लेट 30s। वो एक पतली सी महिला हैं जो कि अपनी लेट 30s यानी कि 40 के आसपास की हैं। रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड दैन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स। और जो स्कूल मास्टर्स की जो कॉमन मास्टर्स होते हैं, उनकी जो वाइफ्स होती हैं, वो जिस तरह के जो कपड़े पहनती हैं जनरली, उससे कुछ ज़्यादा ही स्मार्टली तरीके से ड्रेसेस पहनी हुई हैं, कपड़े पहनी हुई हैं। सी इज़ वेयरिंग अ केप। और वो क्या पहनी हुई है? एक केप पहनी हुई है। केप क्या होता है? एक स्लीवलेस लूज फिटिंग गारमेंट्स होता है, तो वो पहनी हुई है। एंड क्रॉस कैरीज इज शॉपिंग बास्केट। और उनके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट लगी हुई है, वो शायद कहीं से शॉपिंग करके आ रही हैं शायद। सी क्लोजेज द डोर। और वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं। एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक। और वो स्क्रीन पर सामने ही पर्दे पर खड़ी हो जाती हैं, टेप्लो और फ्रैंक दोनों जो बात कर रहे हैं उनको बात करते हुए देखते हुए। इट्स अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर। और कुछ सेकंड में ही क्या होता है कि जो दोनों हैं टेप्लो और फ्रैंक, वो उसको नोटिस कर पाते हैं, यानी उनको एकदम से वो अंदर आ जाती हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि वो अंदर आ गई हैं। लेकिन फिर कुछ सेकंड के पश्चात उनको पता चलता है कि मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस वहाँ पर आ चुकी हैं। तो फ्रैंक कहता है कम अलोंग टेप्लो। फ्रैंक को शायद नहीं पता है अभी, तो वो कहते हैं कम अलोंग टेप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क। तो वो कहता है कम अलोंग यानी आओ टेप्लो, आगे आओ। और टेप्लो को क्या करता है? मूव स्लोली यानी धीरे धीरे डेस्क की ऊपर की ओर बढ़ता है। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ। तो फ्रैंक कहते हैं कि इतने स्वार्थी नहीं बनो, इतने सेल्फिश मत बनो कि इतना अच्छा जो जोक तुम्हें सुनाया गया वो तुम अपने तक ही रखो। टेल द अदर्स, दूसरों को भी सुनाओ। मतलब फ्रैंक को अभी शायद पता नहीं कि मिली क्रॉकर हैरिस आ गई हैं, और वो जो जोक उन्होंने सुनाया मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्लास के अंदर, वो उसी जोक के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम हमें एक बार उस जोक को फिर से सुना दो। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली। लेकिन क्या होता है कि अचानक से मिली को देख करके वो एकदम से चुप हो जाता है और कहता है ओ लॉर्ड, हे भगवान। वो कहता है ये क्या हुआ? फ्रैंक टर्न्स क्विकली। और फिर फ्रैंक तेज़ी से मुड़ता है एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली।
और फिर मिली को देख करके ऐसा लगता है कि उसने थोड़ी राहत की अनुभव की, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि शायद मिली अभी अभी आई हैं और वो उसके जोक्स को, जो बात उसने कही फ्रैंक ने, वो शायद उसे सुन नहीं पाई हैं, तो शायद उसे लगा कि थोड़ी राहत महसूस हुई। तो फ्रैंक कहते हैं ओ हेलो, वो उससे कहते हैं मिली क्रॉकर हैरिस से कि ओ हेलो। तो मिली क्रॉकर हैरिस कहती हैं विदाउट एक्सप्रेशन, यानी बिना किसी भाव के, बिना किसी एक्सप्रेशन के, वो कहती हैं हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। वह जो दीवार के साथ रखा जो एक साइड बोर्ड था, एक तख्ता था, उसके पास आती हैं और उस पर अपनी जो बास्केट है, टोकरी, उसको रख देती हैं। टेप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली, और बाएं ओर जो फ्रैंक के पास में जा कर के वो बड़े ही फ्रेंटिकली माने नर्वसली, घबराते हुए, कुछ विस्परिंग करते हुए, कुछ कानाफूसी करते हुए वो कहता है कि डू यू थिंक शी हर्ड, आपको क्या लगता है सर, क्या उन्होंने सुन लिया होगा। तो फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, और बड़े ही कंफर्टेड तरीके से अपने सिर को हिलाते हुए वो कहता है, या कह के दिलासा दिलाने के लिए सिर हिलाता है। मिली टेक्स ऑफ हर केप, और मिली जो अपनी जो केप्स पहनी हुई थी उसको उतार लेती हैं। एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, और उसको जो स्टैंड वहाँ पर रखा हुआ था उस पर लटका देती हैं। आई थिंक सी डिड, और फ्रैंक कहते हैं कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि शायद उन्होंने सुन लिया। सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ मिनट टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी हुई थी, ऐसा कहता है फ्रैंक। तो टेप्लो कहता है इफ़ सी डिड एंड सी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव, अगर उन्होंने सुन लिया है और अगर वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को इस बारे में बता देती हैं तो फिर तो मेरा रिमूव गया, यानी फिर तो मेरा पास होने का जो चांस है वो तो गया। तो फ्रैंक कहता है नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, यानी वो कहता है बकवास, यानी ये बात बिल्कुल बेकार है। और वह जो फायर प्लेस था वहाँ पर एक अंगीठी थी, उसके पास में जाता है क्रॉस करते हुए। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, और जो मिली है जो साइड बोर्ड था उससे अपनी जो बास्केट है उसको उठा लेती है। मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, और फिर वो जो मेज थी, टेबल रखी हुई थी, उसके पास में जाती है और टोकरी को, अपनी बास्केट को उस पर रख देती है। तो मिली कहती है टू टेप्लो, टेप्लो से कहती हैं वो वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। तो टेप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द टेबल, जो टेबल थी उसके लेफ़्ट की तरफ वो जाते हुए कहता है कि यस, हाँ मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो मिली कहती है कि ही इज़ एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ़ आई वर यू आई वुड गो। तो वो कहती है कि वो तो अभी बर्सर के पास में हैं और अभी शायद उनको कुछ टाइम लग सकता है यहाँ पर आने में, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो शायद यहाँ से चली जाती, है ना। तो टेप्लो कहता है डाउटफुली, थोड़ा सा डाउट करते हुए, ही सैड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। तो वो कहता है कि उन्होंने मुझसे स्पेशली, पर्टिकुलरली मतलब यहाँ पर बड़े ही स्पेशली मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर आऊँ। तो मिली कहती हैं वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। तो वो कहती हैं क्यों तुम 15 मिनट के लिए क्यों यहाँ से चले नहीं जाते और फिर लौट आना। सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, और उसके पास जो बास्केट थी उस बास्केट में से वो किसी चीज़ को अनपैक करती है, माने खोलती है। तो टेप्लो कहता है सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, लेकिन मान लो कि मेरे आने से पहले वो आ गए यहाँ पर। तो मिली कहती है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई विल टेक द ब्लेम, यानी जो भी ब्लेम होगा मैं उसे, जो भी दोष होगा वो मैं अपने ऊपर ले लूँगी, तुम परेशान मत हो। सी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, और वो क्या करती है अपनी बास्केट में से एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक फिजिशियन स्लिप फॉर मेडिसिन, यानी दवाई की जो पर्ची होती है, जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो एक पर्ची पर दवाई लिख करके जो देता है कि ये बाज़ार से ख़रीद लेना, तो ऐसी एक पर्ची वो प्रिस्क्रिप्शन निकालती है और कहती है कि आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम। तो वो कहती है कि लो मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम उनके लिए एक काम करो, टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। और वो कहती है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम नुस्खा भी कहते हैं, कि तुम ये दवाई की पर्ची लो और केमिस्ट की दुकान पर चले जाओ
और वहाँ से ये दवा ले आना। तो टैप्लो कहता है ऑल राइट मिसिस क्रॉकर हैरिस। तो वो कहता है ठीक है मिसिस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट। और ऐसा कहते हुए वो जो डोर था, दरवाज़ा था, वहाँ से उसकी ओर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस चैप्टर का एंड हो जाता है यहीं पर। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।